टू सिविल साइड नॉलेज। जैसे कि मैं आज ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको ब्रिक वर्क का क्वांटिटी कैसे निकालना है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि आप ब्रिक वर्क का क्वांटिटी है जो कि मैन्युअली निकालते जा रहे हो। ठीक है, बरोबर। ऐसे तो सबको पता है कि एक एम क्यूब के हिसाब से अभी 500 बैग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अभी 500 बैग तो लगने ही वाला है, लेकिन अभी ये भी हमें चीज़ देखना है कि अगर एक एम क्यूब कर रहे हैं तो उसके पीछे सेंड कितना लगेगा, उसके पीछे सीमेंट कितना लगेगा, वो सब कैलकुलेशन, वो हिसाब से आप रिक्वायरमेंट देंगे कि मुझे इतना एम क्यूब चाहिए या इतना टन चाहिए, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको निकालना रहेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे आप एक्सेल शीट में मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें आपको समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना रहेगा। अगर मैं ये एक्सेल शीट में शेयर कर दूंगा, इसमें आप अगर अपना लेंथ डालेंगे, मान लो कि लेंथ मेरा है 3 मीटर है, जिसमें एग्जाम्पल के लिए अभी आपको समझा दे रहा हूँ। तो मान लो मेरा लेंथ 3 मीटर है, ठीक है, और 230 ये आया, ठीक है, 230 विड्थ आया, और हाइट मेरा आया 1.5। ठीक है, और उसका एम क्यूब कितना हो गया, एक एम क्यूब। अभी मैं एक एम क्यूब अगर आप ब्रिक वर्क करते हो तो उसके पीछे आपका सीमेंट कितना लगेगा, 1.5, मतलब 1.5 बैग, आप एक बैग और 1.5 बैग, आधा बैग। ठीक है, तो 1.5 बैग हो गया। अभी सैंड उसके उसके पीछे कितना लगेगा, 1.3 एम क्यूब। ठीक है, इतना एम क्यूब आपका सैंड लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि ब्रिक वर्क का वॉल्यूम आपको समझ में आ ही गया। इसको मैं कलर कर देता हूँ, एक एक चीज आपको समझ में कैसे कैसे नीचे आ रहे हैं। अभी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क का वॉल्यूम निकालना है। अभी आपको स्टैंडर्ड साइज तो पता ही है, 190 बाई 90 बाई 90 का होता है ब्रिक अपना। ठीक है, जनरली साइड पे वेरिएशन होता है, जैसे कि मेरे साइड पे अगर है तो 210 का होगा। ठीक है, और 90 का साइज होगा, 90, 210, 90 और अपना 75। ठीक है, तो ये वेरिएशन आते हैं साइड पे अकॉर्डिंग। कोई फिक्स साइज ब्रिक वर्क 3-4 का वेरिएशन, 5-10 वेरिएशन आता ही आता है। ठीक है, अभी ये चीज हो गया। ठीक है, वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम तो पता है, लेंथ विड्थ हाइट आपको लेना है, वो तो वॉल्यूम तो आ ही जाएगा, उसका कुछ इशू नहीं है। अभी वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक वर्क विथ मोटार, मोटार के साथ जब 12-12 का जब माल लगेगा उसके ऊपर, उसके थ्रू जो 12 चारों साइड से अगर बढ़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, वो हिसाब से अभी देखोगे, अभी यहाँ कैलकुलेशन किया है मैंने, तो 12 प्लस किया है एक साइड से, बराबर, एक साइड से 12 प्लस किया है, फिर यहाँ पे भी 12 प्लस किया है, यहाँ पे भी 12 प्लस किया है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया आपका, आपका वॉल्यूम आ गया 0.0021। ठीक है, ये भी चीज आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने। अभी थिकनेस ऑफ मोटार तो 12 आपको पता है, जनरली 12 रखने हैं, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ठीक है, अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स, अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स विथ मोटार, अभी मेरा 492 आया है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ एक एम क्यूब अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब गूगल पे कहीं पे भी अगर सर्च करोगे, तो एक एम क्यूब पे 500 ब्रिक वर्क जनरली यूज होता है। मतलब कि ये मेरा सही है जो मैंने एक्सेल शीट बनाया। अगर यहाँ देखो कि आप 10 अगर कर दो तो ये 518 बैग हो जाता है, समझ रहे हो, ये 518 बैग हो जाता है। तो ऑलरेडी आप देखोगे तो अप्रोक्स क्वांटिटी आ ही जाता है। ठीक है, ये भी आप चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है, ये जो नंबर ऑफ ब्रिक वर्क निकाला है वो क्या किया है मैंने, वॉल्यूम ऑफ विथ मोटार। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ विथ मोटार, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक वर्क विथ मोटार से डिवाइडेड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा। अभी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क विदाउट मोटार, इसका एमक्यूब कैसे निकाला है, ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार। ठीक है, उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इनटू नंबर ऑफ ब्रिक वर्क विथ मोटार। तो यहाँ पे आपका एम क्यूब आ गया कि विदाउट मोटार आपका ब्रिक वर्क का वॉल्यूम कितना रहेगा। अभी इसमें जो है अगर वेरिएशन करना चाहूँ, यहाँ पे अगर 2 एम क्यूब करता हूँ तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि विदाउट मोटार जब माइनस होएगा तो बहुत ही कम क्वांटिटी अगर माइनस होता है। अभी यहाँ पे मैं मान लो 10 एम क्यूब कर देता हूँ तो इसमें 7 एम क्यूब का आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ आप देखोगे कितना, एक एम क्यूब का है तो 2 एम क्यूब किया तो नहीं बढ़ा। अभी मैं यहाँ 3 कर देता हूँ तो बढ़ जाता है, समझ रहे हो, तो बढ़ जाता है, 2 एम क्यूब हो जाता है, बरोबर।
यहाँ अभी नहीं करते हम लोग ऐसा, ठीक है। अभी आप अभी आपको ये भी चीज एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है, ये भी चीज आपको एक्सप्लेन हो गया। अभी आता है वॉल्यूम ऑफ मोटार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क, ठीक है। वॉल्यूम जो मोटार जो लगने वाला है उसका वॉल्यूम निकाला है, उसका वॉल्यूम जो निकालेंगे वो वेट वॉल्यूम आएगा। आपने माल बनाया, माल लगा दिया, सब कुछ हो गया, तो वेट हुआ, वेट वॉल्यूम क्वांटिटी निकलेगी सबसे पहले। वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी कैसे निकला है, अभी आप यहाँ देख सकते हो, वॉल्यूम निकाला, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क विदाउट मोटार, ब्रिक वर्क का विदाउट मोटार वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क का जो वॉल्यूम है उसमें से अपन ने माइनस किया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क विदाउट मोटार, ठीक है। अभी उससे जो मोटार का जो वेट वॉल्यूम जो आया 0.3 आया, कितना आया 0.3, ठीक है, वेट वॉल्यूम। अभी ड्राई वॉल्यूम में उसमें कन्वर्ट करना है, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 33% इंक्रीज करना पड़ता है किसका, वेट वॉल्यूम का। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 1 प्लस 33 इंटू 1 किया है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इतना परसेंट इंक्रीज करना ही है, 1.33 है जो आपको, वो इंक्रीज करना ही है। उसमें क्या करना रहेगा, अभी आपका ये वॉल्यूम आ गया इंटू मल्टीप्लाई का है, 1.33 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये ड्राई वॉल्यूम आ गया। मतलब कि आप देखोगे कि तो कितना आया है, मतलब कि 0.07 आपका इंक्रीज हुआ है, 0.07 आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये भी चीज आ गई है, इसको भी मैं अभी येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। रेशियो रिक्वायर्ड फॉर मोटर, अभी आपको जनरली पता ही है कि अगर मैं 230 का ब्रिक वर्क कर रहा हूँ या 300 का कर रहा हूँ या 350 का कर रहा हूँ, तो 1:6 यूज करना, 1 क्या सीमेंट है और 6 क्या आपका सैंड है, ठीक है। अभी अगर मैं मान लो 150 का ब्रिक वर्क कर रहा हूँ तो उसमें 1:4 आपको यूज करना रहेगा। अभी प्लास्टर अगर आप करोगे तो 1:6 का यूज नहीं करोगे, प्लास्टर आप यूज करोगे तो 1:4 का आपको यूज करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि सीमेंट का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, आपका सैंड का क्वांटिटी कम हो जाएगा, ठीक है। उसमें सीमेंट का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 1:6 आपको यूज किया आपने, ये भी आपका एक रेशियो हो गया। अभी डिपेंड करता है, आर्किटेक्ट जनरली जो है 1:6 ही यूज होता है ब्रिक वर्क में। अभी हम सीमेंट का क्वांटिटी निकालेंगे कितना लग रहा है। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको पता ही है ये J6 से पहले 1, ठीक है, 1 किसका निकाल रहे हैं हम, सीमेंट का निकाल रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1+6, 1+6 मैंने किया तो 7 हो गया, तो 1/7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, तो ये कितना आ गया अपना, ये देखो ये आपको दिख रहा है, सब आपको कलर में दिख रहा होगा कि ये सब लिंक करके रखा है मैंने, तो 0.7, तो ये आ गया, बराबर, ये क्वांटिटी आ गया। अभी एम क्यूब में जब मैंने निकाला, ठीक है, तो 0.07, तो ये वैल्यू आ गया इधर, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। अभी ये वैल्यू आ गया इधर। अभी मैंने क्या किया है, अभी आपको पता है सीमेंट का डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, 1440 होता है केजी पर एम क्यूब, तो उससे एम क्यूब को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, किसके साथ, डेंसिटी के साथ, ठीक है। डेंसिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरा कितना आ गया, 76 केजी पर एम क्यूब आ गया, ठीक है। अभी ये 1.746 आ गया, ठीक है, मतलब मेरा इतना लगने वाला है। अभी आप यहाँ देखोगे कि सेंट का एम क्यूब में, अभी आप ये देखो, अभी जो है पहले हम सीमेंट का निकाल रहे थे तो 1/1+6 किया, अभी क्या करेंगे सेंट निकालने के लिए 6/1+6 इंटू अपना ड्राई वॉल्यूम डेंसिटी से करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला है, आप देखोगे तो ये क्वांटिटी निकालने का एक फॉर्मूला है, तो कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया, तो इसका वॉल्यूम आ गया। अभी आप इसका ये डेंसिटी करके आप निकाल सकते हो कि कितना आपको लगने वाला है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ थी, अगर रहेगा तो ये एक्सेल शीट में शेयर कर दूंगा जिससे आप इजीली निकाल सकते हैं, जो फ्रेशर रहेंगे उनको इजीली समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको समझ में आएगी क्या वो चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।